हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बता देती हूँ कि मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल फिनांस करियर। मैं हूँ रिक्षा सिंघानिया, योर एजुकेटर एंड मेंटोर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में। कौन सा? मेकॉन लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2026। क्या बोला मैंने? मेकॉन मेकॉन लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2026। ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ नोटिफिकेशन एक्सप्लेन नहीं करूंगी बल्कि कंप्लीट एग्जाम स्ट्रैटेजी बताऊंगी। क्या बताऊंगी? कंप्लीट एग्जाम स्ट्रैटेजी बताऊंगी। ठीक है। मतलब कि जीके हो गया, इंग्लिश हो गया और करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है। तो जीके, इंग्लिश और करंट अफेयर्स के एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे हम। ठीक है। और कैसे आप स्मार्ट प्रेपरेशन करके इस एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हो, वो स्ट्रैटेजी हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। और स्टूडेंट क्लास स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है। फिनांस करियर की वेबसाइट पे हमने अपना नया कोर्स लॉन्च किया है, जहां आपको मिलेगा स्ट्रक्चर प्रेपरेशन, अपडेटेड कंटेंट और एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस ऑल इन वन प्लेस। ठीक है। तो देखते हैं वेबसाइट पे पहले क्या है। तो अगर आप वेबसाइट का लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वो लिंक को आप क्लिक करोगे तो हमारा ये वेबसाइट खुलेगा। ठीक है। वो वेबसाइट ओपन होगा, आप देखेंगे पहला इंटरफेस ऐसा है। फिर आप नीचे जाओगे तो आपको दिखेगा लाइव मॉक टेस्ट है, ऑर्डर, आप बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं और 24/7 क्विक सपोर्ट सिस्टम भी है। ठीक है। और एक्सपर्ट लेड कोर्सेज भी है फॉर CA, CMA, CS, MBA एंड अदर कॉमर्स रिलेटेड स्ट्रीम। ओके। और अभी हमारे जो न्यू कोर्सेज लॉन्च हुए ये है NHI का, HPCL का, NHIDCL का, डिप्टी मैनेजर का कोर्स है जो कि अभी स्टार्ट हुआ है। इसमें भी GK, GS, क्वांट, रीजनिंग सारा है। नॉन टेक्निकल जो हमने लॉन्च किया है। ठीक है। ये हो गया मेकॉन का, जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि कैसे पढ़ना है। तो प्रोफेशनल नॉलेज हो गया, रीजनिंग हो गया, क्वांट हो गया, कंप्यूटर हो गया और प्रोफेशनल नॉलेज हो गया। ठीक है। और उसके बाद फिर जैसे मैंने आपको बताया था IRFC के बारे में, उसका भी अभी कोर्स अपडेट हो गया। ICAI हो गया। जितने भी न्यू कोर्सेज को वैकेंसी आ रही है, सबका कोर्स अपडेट किया गया है। ठीक है। सबका लॉन्च किया गया है। उसके बाद ये आप नीचे आओगे तो आपको पॉपुलर डैशबोर्ड दिखेगा नॉन टेक्निकल कोर्सेज का। तो इसमें आपको दिखेगा नॉन टेक्निकल का GK, GS हो गया, इंग्लिश हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। और आपको पर्टिकुलर इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश के लिए है, करंट अफेयर्स के लिए वैसे ही सेग्रीगेट किया हुआ। आप वेबसाइट में जाओगे तो यू विल सी कि कैसे वेबसाइट वर्क करता है, क्या क्या है। और ये हमारा अचीवमेंट कॉर्नर है। ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर वेबसाइट। तो आप जल्दी से जल्दी कोर्स लीजिए और आपको तब पता चलेगा कि कोर्स में क्या है, नहीं है। ठीक है। तो अगर आप सीरियस हो, अपनी प्रेपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो तो डेफिनेटली वेबसाइट विजिट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए, टाइम बिना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे इस अपॉर्चुनिटी को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट, अगर आप PSU गवर्नमेंट जॉब की प्रेपरेशन कर रहे हो, क्या बोला मैंने? अगर आप PSU गवर्नमेंट जॉब की प्रेपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत गेम चेंजर होने वाली है। ठीक है। और आपको एक स्ट्रक्चर प्रेपरेशन चाहिए तो फिनांस करियर वेबसाइट ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ GK, GS, इंग्लिश और करंट अफेयर्स में खुद पर्सनली आपको गाइड कर रही हूँ। कंप्लीट अपडेटेड कंटेंट है फॉर GK, GS, इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स जैसे कि मैंने, और अवेलेबल है ये वेबसाइट पे रिक्षा सिंघानिया के मेंटोरशिप के साथ। तो जैसे मैंने आपको बताया, आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, लिमिटेड कंटेंट है। क्या है? लिमिटेड कंटेंट है। तो ठीक है, हमें क्या करना है? मैक्सिमम रिवीजन करना है और मिनिमम रिसोर्सेस रखना है। ये नहीं कि आप 4-5 जगह से पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली वैसे एग्जाम नहीं निकलेगा। आप एक जगह से एक सिस्टम को फॉलो करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरा ही चैनल देखो, मेरा ही वेबसाइट पे जाओ। आपको जहाँ से समझ में आता वहाँ से पढ़ो, लेकिन पढ़ो। अल्टीमेट मोटिव क्या है? एग्जाम को क्रैक करना। ठीक है। तो आप जितना रिवाइज करोगे, मिनिमम रिसोर्सेज रखोगे, उतना ही है। अब आप सपोज करो आपके पास 4 बुक है। ठीक है। 4 बुक है।
4 बुक को आपने 4 बार पढ़ लिया, ठीक है, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। ऑब्वियसली चारों बुक सेम नहीं है, इसमें कुछ और कंटेंट है, इसमें कुछ और है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा है, इसमें कुछ अलग है, तो ये चारों अलग है। वही आप सिर्फ अगर मान लीजिए बुक सी को फॉलो करते हो, इसी को आप 10 बार पढ़ोगे तो आपका कंटेंट स्ट्रांग होगा, आपके ब्रेन में वो नॉलेज रहेगी जो एग्जाम को क्रैक करवा सकती है। तो आपको मिनिमम रिसोर्सेस रखना और बहुत बार रिवाइज करना है, रिवाइज करते रहना है, इसी से एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है। तो ये सारा हो गया कि कैसे एग्ज़ाम को पढ़ना है और कैसे क्या क्या करना है। तो मैं आपको हमेशा यही बोलती हूँ कि मैक्सिमम रिवाइज करो, मिनिमम रिसोर्स रखो, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट मी। और ये हमारा चैनल है, जॉइन आवर इंस्टाग्राम हैंडल, टेलीग्राम चैनल, लिंक्डइन, फेसबुक, हमारे साथ जुड़िए और यहाँ पे आपको अपडेट मिलते रहेगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसका। तो स्टार्ट करते हैं मेकॉन के वैकेंसी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कंपनी के बारे में। आप बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। सो पहले कंपनी के बारे में समझते हैं, कंपनी है क्या। तो मेकॉन लिमिटेड क्या है? ये गवर्नमेंट पीएसयू है। क्या है ये? गवर्नमेंट पीएसयू है, गवर्नमेंट पीएसयू है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर आता है। कौन सा आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर आता है, ठीक है। हेड ऑफिस का कहाँ है? एनीवन? कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ इसका हेड ऑफिस कहाँ है। कहाँ है? रांची, झारखंड में। रांची, झारखंड में, ठीक है। रांची, झारखंड में। कैटेगरी क्या है? ये मिनी रत्न है, शेड्यूल ए के लिए, ठीक है। और एग्जाम में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मेकॉन की मिनिस्ट्री किसके अंडर है? तो ये स्टील मिनिस्ट्री के अंडर है, एज आई सेड यू जस्ट बिफोर। और मिनी रत्न का क्या मतलब होता है, ये सभी पूछता है। तो पीएसयू क्लासिफिकेशन क्या है? महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। तो इंपॉर्टेंट पीएसयू एंड हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट? पीएसयूज एंड उसके हेडक्वार्टर्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इंपॉर्टेंट डेट देखते हैं। अभी तक आपका एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड में होगा और डेट वेबसाइट पे भी अपडेट हुई नहीं है, होंगी। तो लास्ट डेट का वेट मत करना, जैसे ही आएगा आप फॉर्म फिलअप कर देना। और पोस्ट डिटेल्स क्या है? तो पोस्ट डिटेल्स क्या है? अकाउंटेंट के लिए है, असिस्टेंट एचआर के लिए, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और असिस्टेंट सेक्रेटरियल के लिए है। क्वालिफिकेशन क्या? अकाउंटेंट और अदर्स। अकाउंटेंट मतलब ICAI और ICAMI मतलब, और अदर्स में BBA है। और सैलरी क्या है? सैलरी 27,700 से लेकर 53,590 रुपीज़ तक। और एज लिमिट क्या है? 28 ईयर्स, ठीक है। और एजुकेशन रूल क्या है? मतलब जनरल, OBC, EWS के लिए 60%, ST SC PW के लिए 50%। ओके, यहाँ तक समझ में आया? और एजुकेशन रूल मैंने आपको बता दिया। रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट, रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। SC ST OBC EWS PW के लिए एज रिलैक्सेशन है। मतलब कि ऊपर 28 साल हमने देखा था लास्ट एज, तो मतलब 28 + 5 तो क्या हो गया? 33 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे OBC में 3 ईयर्स, मतलब 28 + 3 तो 31 हो गया। तो OBC के लिए 31 ईयर्स हो गया, ST SC के लिए 33 ईयर्स हो गया। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। सिर्फ एक ही स्टेज होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सिर्फ आपको एक ही एग्जाम देना है जो कि ऑनलाइन मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो CBSE का एग्जाम पैटर्न क्या है? टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और कितना? 90 मिनट्स मिलेगा आपको। 100 क्वेश्चन 90 मिनट, मतलब 1 मिनट से भी आपके पास कम टाइम है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और नेगेटिव मार्किंग भी है, मत भूलना, नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज हम देखते हैं ब्रेकडाउन। तो असिस्टेंट एडमिन सेक्रेटरियल के लिए है GK GS प्लस करंट अफेयर्स 15 मार्क्स। मैथ रीजनिंग आपको चैनल पे एक सर हैं, वो पढ़ाएंगे आपको, अभिषेक सर। और उसके बाद इंग्लिश मैं पढ़ाऊंगी, कंप्यूटर भी अभिषेक सर पढ़ाएंगे, और डोमेन का जो आप देखते हो वही वाला वीडियो है, ठीक है। और असिस्टेंट HR और अकाउंटेंट का क्या है? GK CA 10 मार्क्स का रहेगा, मैथ्स रीजनिंग सारा 10 मार्क्स का, अपना डोमेन आएगा 50 मार्क्स का, ठीक है। और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का अब बात करते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब 10 से 15 क्वेश्चन, ठीक है। 10 से 15 क्वेश्चन आपको
10 से 15 से में आप मैक्सिमम हाईएस्ट स्कोर करोगे अगर आप मेरे बताए गए रूल को फॉलो करते हो और जैसे मैंने पढ़ाया है उसको फॉलो करते हो। तो स्टैटिक जीके से क्या पूछता है, पीएसयू कंपनीज पूछता है, मिनिस्ट्री हेडक्वार्टर्स पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट डेज पूछ लेता है, करंट अफेयर्स जैसे बजट हो गया, गवर्नमेंट स्कीम हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, अवार्ड हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, सम डिफेंस डील भी पूछ लेते हैं। और सबसे ज़्यादा इंग्लिश आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें भी 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ टॉपिक क्या है, एरर डिटेक्शन का है, उसके बाद आएगा आपका सिनोनिम एंटोनिम से पूछा जाएगा। यहाँ मैंने आपको इमेज के फॉर्म में इमेज और वोकैब यहाँ पे रखा है, इमेज यहाँ पे रखा है, इमेज के फॉर्म में आपको समझाया तो आप भूलोगे ही नहीं। इमेज से आप सिनोनिम और एंटोनिम को रिलेट करोगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव मतलब पैसेज हो गया, फिलिंग द ब्लैंक्स है, और एग्जाम की आप देखते हैं कि वोकैब को आपको कैसे आप वोकैब पढ़ोगे, तो इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करोगे। तो डेली आपको 10 मिनट वोकैब पे देना है। 10 मिनट में आप अनगिनत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आपने 10 मिनट में वोकैब देख लिया, आपने उसी का एमसीक्यू लगाया या फिर रिवाइज कर लिया, तो आपका डेली वोकैब 10 मिनट में रेडी हो गया। तो क्या है ना, वोकैब अगर आपका स्ट्रांग रहेगा तो आप एरर डिटेक्शन का भी क्वेश्चन अच्छा करोगे, सिनोनिम एंटोनिम तो है ही, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव में भी वोकैब आता है, लास्ट के 2 क्वेश्चन वोकैब से रहते हैं। उसके बाद फिर फिलिंग द ब्लैंक्स में भी इंपॉर्टेंट है, वोकैब इज इंपॉर्टेंट। तो वोकैब हो गया, ग्रामर रूल है, मैं आपको वहाँ क्लासेस में बताई हूँ कि ग्रामर रूल क्या होता है, वोकैब को कैसे अप्रोच करना है, वो सारा है। तो वोकैब जो मैंने क्लास में कवर किया है वो है सिनोनिम एंटोनिम हो गया, स्पेलिंग क्लोज टेस्ट हो गया, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, इडियम एंड फ्रेजेस हो गया, उसके बाद OWS मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, उसके बाद सेंटेंस और फ्रेज इंप्रूवमेंट, PYQs मैंने सॉल्व करवाया है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, फिलिंग द ब्लैंक्स, कंजंक्शन रिलेटेड प्रीपोजिशन, टेंस हो गया आपका, उसके बाद फिर एरर स्पॉटिंग हो गया, सेंटेंस करेक्शन बोथ आर सेम, मल्टीपल मीनिंग हो गया, पैरा जंबल हो गया, पैराग्राफ कंप्लीटेशन हो गया, उसके बाद फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कि पैसेज आपका हो गया, ठीक है। ये सारा इंग्लिश में कवर किया गया है। तो दिस इज इट फॉर द टुडेज क्लास। आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको दिखेगा कि क्या क्या है, और इंग्लिश बहुत अच्छा से कवर किया गया और करंट अफेयर्स भी बहुत अच्छा से कवर किया गया। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं गारंटी लेती हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर आपको स्मार्ट प्रिपरेशन करना चाहते हो या फिर अगर आप स्मार्ट प्रिपरेशन करते हो तो इस एग्जाम में सिलेक्शन लेना पॉसिबल है, ठीक है। पॉसिबल है, क्या बोला मैंने, एवरीथिंग इज पॉसिबल, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, सब कुछ पॉसिबल है। तो फिनांस करियर के साथ जुड़े रहिए और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए। और जो भी कोर्स अपडेट हुआ है एक बार वेबसाइट में जाके देखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।